आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। और आज के इस वीडियो में आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाइड्रोलॉजी को। हालांकि अगर आपने पिछला जो क्लास था वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का, अगर आपने वो क्लास देखा होगा तो उसमें भी हाइड्रोलॉजी के बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन हो सकते थे वो हमने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में कंप्लीट रिवीजन करेंगे हाइड्रोलॉजी को आपके जेईई एग्जामिनेशन के लिए। आप 2x पे देखिए, 4x पे देखिए, जिस भी मेथड से आपको देखना है देखिए, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कंप्लीट रिवीजन के लिए आपका ये वीडियो है। डिटेल्स में आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका टेक्स्ट बुक ही काफ़ी है, या आपका क्लास नोट्स भी काफ़ी है इसके लिए। या अगर आप चाहते हैं कि और भी डिटेल्स में और भी डीप में जाया जाए तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। PDF वगैरह चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। आपको ये क्लासेज कैसे लग रही हैं उसके बारे में फीडबैक अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को। और इससे पहले के जो क्लासेज है अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा सबसे ऊपर में। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? हाइड्रोलॉजी यानी साइंस ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें उसके अकरेंस का, वाटर के अकरेंस, मूवमेंट, डिस्टर्बेंस ऑन द अर्थ, इन सभी के बारे में जो अध्ययन करेंगे उसको हाइड्रोलॉजी के नाम से जानेंगे। हाइड्रोलॉजी में सबसे जो पहला टॉपिक होता है हाइड्रोलॉजिक साइकिल, जिसके बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज उसके बारे में और भी बढ़िया तरीके से समझेंगे। प्रोसेस क्या होता है? इवोपोरेशन, उसके बाद फिर कंडेंसेशन, कंडेंसेशन से प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन से इन्फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से रन ऑफ होता है, और रन ऑफ से आपका ग्राउंड वाटर फ्लो होता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से यह साइकिल चलता रहेगा। फॉर्म्स ऑफ वाटर की बात करें तो इसमें आपका सरफेस वाटर होता है और सब सरफेस वाटर। सरफेस का मतलब होता है कि सॉइल मॉइस्चर और आपका ग्राउंड वाटर, ठीक है। इसको सब सरफेस के नाम से जानेंगे हम लोग। अगर हम लोग और देखें आगे तो अगला है टॉपिक हमारा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को देखेंगे। प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन समझेंगे सबसे पहले तो प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन होता है कि एनी फॉर्म ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। कोई भी, जैसे आपका अभी विंटर का सीजन आ रहा है तो विंटर का सीजन में ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे, वो भी एक तरह का प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो कोई भी वाटर का फॉल जो एटमॉस्फेयर में हो रहा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, वो आपका प्रेसिपिटेशन के कारण से हो रहा है। प्रेसिपिटेशन उसको कहेंगे। टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात करें तो आपका साइक्लोनिक होता है, जिसको हम लोग फ्रंटल के नाम से भी जानेंगे। कॉन्वेक्टिव होता है और ओरोग्राफिक होता है। तीन तरीके का प्रेसिपिटेशन आपका होता है, साइक्लोनिक, फ्रंटल जिसको कहेंगे, कॉन्वेक्टिव और आपका ओरोग्राफिक, ठीक है। तीन तरीके का आपका प्रेसिपिटेशन होता है। अगला है मेजरमेंट कैसे करेंगे। हालांकि ये टॉपिक भी डिस्कस कर दिया गया है प्रीवियस क्लास जो वाटर रिसोर्स का आया था उसमें। मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं रेन गॉज का, और नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग दोनों टाइप के ये इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए। नॉन रिकॉर्डिंग सीमंस रेन गॉज कहते हैं उसको, और रिकॉर्डिंग वाले के लिए जो बकेट, ट्रिपलिंग बकेट होता है, विंग बकेट होता है, और फ्लोट टाइप होता है, रिकॉर्डिंग वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके, ठीक है। एरियल रेनफॉल क्या होता है या उसकी एस्टिमेशन मेथड क्या होता है एरियल रेनफॉल का, तो इसके लिए तीन मेथड यूज करते हैं, अर्थमेटिक मीन मेथड, सीजन पॉलीगॉन मेथड और आइसोहाइटल मेथड, ठीक है। तीन मेथड का यूज करते हैं एरियल रेनफॉल एस्टिमेशन करने के लिए। नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है कि इवोपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन के बारे में। इवोपोरेशन और ट्रांसपीरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको टेक्निकल के जो सब्जेक्ट हैं उसमें तो आएंगे ही, बाद बाकी जो आपका जनरल का भी जो टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस से जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें भी ये देखने को मिलेगा। इवोपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन। तो इवोपोरेशन क्या है समझेंगे इसको। इवोपोरेशन यानी कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। कंजर्वेशन ऑफ वाटर का वेपर में बदलना इवोपोरेशन कहलाता है। फैक्टर अफेक्टिंग इवोपोरेशन, तो इसमें देखिए वो कुछ फैक्टर्स हैं जो इवोपोरेशन को प्रभावित करता है। वो आपका टेम्परेचर है, विंड स्पीड है, ह्यूमिडिटी है और प्रेशर है। ये सभी फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा इवोपोरेशन को। नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है।
प्लांट्स से वाटर का लॉस होना ही ट्रांसपीरेशन कहलाता है, ठीक है। जनरली ये लिप्स में आपका अकर करेगा। इवोपोरेशन ईटी जो होता है, यानी इवोपोरेशन प्लस में ट्रांसपीरेशन, इवो ट्रांसपीरेशन जिसको ईटी के नाम से जानते हैं, यानी इवोपोरेशन भी हो और ट्रांसपीरेशन जब हो, दोनों का कंबाइंड फॉर्म को इवो ट्रांसपीरेशन हम लोग कहेंगे। मेजरमेंट मेथड की बात करें तो इसके लिए भी आपका दो मेथड यूज होता है। इवोपोरेशन प्लान क्लास ए पैन कहते हैं, इवोपोरेशन पैन को क्लास ए पैन भी कहते हैं, और लिसिमीटर जिसको यूज किया जाता है ईटी के लिए, यानी इवो ट्रांसपीरेशन के लिए, ठीक है। तो दो मेथड है जिससे मेजरमेंट किया जाता है। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, इसके डेफिनेशन को समझेंगे। सबसे पहले इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस इनटू द सॉइल, ठीक है। वाटर का सॉइल में मिलना, ठीक है। चाहे वो ग्राउंड वाटर भी देखा जाए तो ग्राउंड वाटर का भी पहला स्टेप तो यही है ना, इनफिल्ट्रेशन, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस इनटू द सॉइल, ठीक है, सॉइल में आपको जाना। दूसरा इसका फैक्टर इफेक्ट क्या करेगा, फैक्टर इफेक्टिंग इनफिल्ट्रेशन क्या है, तो पहला है सॉइल टाइप, वेजिटेशन, मॉइस्चर कंटेंट और रेनफॉल इंटेंसिटी। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे इनफिल्ट्रेशन को। दूसरा है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व, कैसे, तो ये डिक्रीज करता है टाइम के साथ में, ठीक है। उसकी कैपेसिटी जो है वो टाइम के साथ में डिक्रीज करेगा। इसकी मेजरमेंट मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या यूज करते हैं वो उसको हम लोग इनफिल्ट्रोमीटर के नाम से जानेंगे, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन का मेजरमेंट इनफिल्ट्रोमीटर के नाम से जानते हैं, उसके उस डिवाइस का इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग करते हैं। हॉटन इक्वेशन क्या होता है, हॉटन इक्वेशन जिसको एफ टी से इंडिकेट करेंगे, एफ टी इजकल टू एफ सी प्लस में एफ ओ माइनस एफ सी और ई टू द पावर के माइनस के टी, ठीक है। एफ टी क्या है, इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ टाइम, रेटेड टाइम। एफ ओ क्या है, इनिशियल रेट। एफ सी क्या है, फाइनल रेट। और के क्या है आपका, के आपका कांस्टेंट है, ठीक है। अभी जो प्रीवियस क्लास में भी हमने डार्क लॉ पढ़ा था, वहाँ पास भी ये फॉर्मूला एक ही आया था, उसके बारे में फिर वापस इस क्लास में फिर डिस्कस करेंगे, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपका। रन ऑफ क्या होता है ये भी हमने डिस्कस कर दिया है। डेफिनेशन है कि पार्ट ऑफ रेनफॉल दैट अपीयर्स इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, ठीक है। स्ट्रीम्स या रिवर्स में जो रेनफॉल अपीयर होता है उसको रन ऑफ कहते हैं। फैक्टर इसके लिए अफेक्टिंग क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ, तो रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक, रेनफॉल का कौन कैसा है, लैंड यूज जो हो रहा है वो, सॉइल का टाइप कैसा है, स्लोप कैसा है, ये आपका उसके फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। रन ऑफ एस्टिमेशन के लिए मेथड क्या यूज किया जाता है, तो रन ऑफ एस्टिमेशन के लिए मेथड जो यूज होता है उसको हम लोग रेशनल मेथड के नाम से जानते हैं। रेशनल मेथड Q इजकल टू CIA, ठीक है। Q क्या है आपका डिस्चार्ज है, C क्या है आपका रन ऑफ कोफिशिएंट है, I क्या है आपका रेनफॉल इंटेंसिटी है, और A क्या है कैचमेंट एरिया, HA, ठीक है, कैचमेंट एरिया। इसके नेक्स्ट वन जो टॉपिक है, नेक्स्ट वन जो मेथड होता है वो है एम्पिरिकल एंड यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड, ठीक है। उसके बारे में विशेष डिस्कशन नहीं है, ना ही प्रीवियस जो ट्रेंड रहा है उसमें भी इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट वन जो है, और एक सबसे बड़ी खासियत आज की इस क्लास का एक और भी है कि इस क्लास के एंड में हम आपको जो ट्रेंड रहा है इस टॉपिक से प्रीवियस जेई के एग्जामिनेशन में, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो एंड तक बने रहिए। स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट की बात करें तो स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट इसके लिए भी यूज करते हैं डिस्चार्ज क्यू और क्यू इजकल टू ए टाइम्स भी होता है, ए अपॉन टाइम्स भी होता है। ए क्या है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, और भी क्या है वेलोसिटी, विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, वेलोसिटी। मेथड जो यूज किया जाता है करंट मीटर मेथड यूज किया जाता है, फ्लोट मेथड यूज किया जाता है, और एरिया वेलोसिटी मेथड यूज किया जाता है, ठीक है, इसके मेजरमेंट के लिए। नेक्स्ट वन है हाइड्रोग्राफ क्या होता है। हाइड्रोग्राफ की बात करें तो इसका डेफिनेशन होता है कि ग्राफ शोइंग डिस्चार्ज वर्सेस टाइम एट द पॉइंट इन ए रिवर, ठीक है। ग्राफ होगा, और ग्राफ एक जब भी होता है तो किसी न चीज़ का वैल्यू देता है, और ग्राफ जो इसका ग्राफ होगा जो डिस्चार्ज यहाँ रहेगा और टाइम आपका यहाँ रहेगा, ठीक है। तो इसका स्लोप जो होगा एक वैल्यू देगा, और वो वैल्यू से हमें हाइड्रोग्राफ की वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज और टाइम के डिस्चार्ज से टाइम का जो पॉइंट शो करेगा वो आपका हाइड्रोग्राफ शो करेगा। पार्ट्स की बात करें तो राइजिंग लिम्स होता है, पीक डिस्चार्ज होता है, डिसीजन लिम्स होता है, बेस फ्लो होता है, ये इसके कुछ पार्ट्स हैं। नेक्स्ट वन जो टॉपिक है हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ, ठीक है।
यूएस से इंडिकेट करेंगे इसे। और इसके लिए जो समझेंगे कि अगर इसको कोशिश करें तो इसको होता है कि डिस्चार्ज रिजल्टिंग फ्रॉम 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल ओवर द कैचमेंट इन 1 आवर। ठीक है, कैचमेंट क्या था? एरिया। कैचमेंट एरिया में 1 घंटे में जो आपका डिस्चार्ज हो रहा है 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल का, वो जो वैल्यू देगा वो यूनिट हाइड्रोग्राफ का। ठीक है, 1 सेंटीमीटर रेनफॉल इन 1 आवर्स। ठीक है, और एनी यूनिट टाइम हो सकता है भी, तो वो आपका यहाँ पास यूनिट हाइड्रोग्राफ का वैल्यू देगा। और इसकी इसका यूज करते हैं एस्टिमेट फ्लड हाइड्रोग्राफ का यूज मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं यूनिट हाइड्रोग्राफ का। ठीक है, फ्लड्स एंड फ्लोड रूटिंग के समझेंगे। फ्लड्स क्या होता है? तो हाई फ्लो ऑफ एक्सीडिंग कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए रिवर। ठीक है, रिवर की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पानी उसमें फ्लो हो रहा है तो वो उसका फ्लड कहलाएगा। और फ्लड का एस्टिमेशन के लिए मेथड यूज करते हैं। पहला मेथड जो है फ्लड एस्टिमेशन मेथड के लिए जो यूज करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला यूज करते हैं, रेशनल मेथड यूज करते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड यूज करते हैं। और फ्लड अगर राउटिंग की बात करें उसके लिए हम लोग ये फ्लड राउटिंग होता क्या है पहले ये समझ लें। तो स्टडी ऑफ ए फ्लड वेव मूवमेंट इन ए रिवर्स एंड रिजर्वेयर्स। रिवर्स और रिजर्वेयर में जो फ्लड का वेव है उसकी स्टडी को, उसके अध्ययन को हम लोग फ्लड राउटिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसके टाइप्स की बात करें तो हाइड्रोलॉजिक राउटिंग होता है जो कि कंटिन्यूटी इक्वेशन के थ्रू हमको मिलेगा। और हाइड्रोलिक राउटिंग जो होता है वो सेड वेनेट इक्वेशन के मेथड से भी हमें मिलेगा। तो ये 2 तरह के होते हैं। अगला है ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी। क्या होता है? जिसमें जोन बटा हुआ है, जोन इन सॉइल। पहला है कि जोन ऑफ एरेशन अनसेचुरेटेड जो होता है, जोन ऑफ सेचुरेशन जिसको वाटर टेबल के मतलब से समझेंगे हम लोग। ठीक है, एक्यूफायर क्या होता है? परमिएबल लेयर या सॉर्टिंग ग्राउंड वाटर, आपका एक्यूफायर के नाम से जानेगा। इसके टाइप्स की अगर हम लोग समझें तो अनक्वान्टिफाइड होता है, क्वान्टिफाइड भी होता है, अपर्चर्ड भी होता है और लीकेज भी होता है। ठीक है, ये इसके टाइप्स हैं। डॉर्की लॉ जिसका डिस्कशन प्रीवियस जो आपका लेक्चर आया वाटर रिसोर्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग, उसमें हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि ये इक्वल टू क्या यह होता है, वेयर की क्या है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, आई क्या है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ए क्या है आपका एरिया है। स्पेसिफिक इल्ड की बात करें जिसको एच वाई से इंडिकेट करेंगे। स्पेसिफिक इल्ड होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफायर। ठीक है, स्पेसिफिक इल्ड जो होता है एस वाई से इंडिकेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफायर। एक्वीफायर क्या होता है? तो परमिएबल लेयर फॉर सॉर्टिंग ग्राउंड वाटर। ठीक है, एक्वीफायर होता है। स्पेसिफिक रिटेंशन की बात करें ऐसा जिसको इंडिकेट करते हैं, इसके लिए समझते हैं कि वाटर रिटेंड आफ्टर द ड्रेनेज। ड्रेनेज के बाद जो वाटर रिटेंड होता है उसको स्पेसिफिक रिटेंशन कहते हैं, ऐसा से इंडिकेट करते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट में जो हमारा टॉपिक है यहाँ पास इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे जो इस पूरे क्लास में हमने सीखा है। रन ऑफ कॉफिशिएंट जो इसके लिए फार्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन आई इंटू ए। ठीक है, टाइम इसे इसका जो यूनिट होता है वो डायमेंशन लेस होता है क्योंकि कॉफिशिएंट किसी का भी हो, कॉफिशिएंट हो कांस्टेंट हो, इसका कोई यूनिट अपना नहीं होता है। ठीक है, टाइम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं टी सी इक्वल टू 0.0195 इंटू 10 टू द पावर सॉरी 19 इंटू 10 टू एल टू द पावर 0.77 इंटू एस पावर 0.385। ठीक है, इसका यूनिट होता है मीटर, टाइम के लिए यूनिट मीटर रहते हैं। डॉर्की लॉ जिसके बारे में फॉर्मूला अपने ऊपर देखा क्यू इक्वल टू के इंटू आई इंटू ए, और इसका यूनिट जो होता है मीटर क्यूब पर सेकंड होता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए आई माइनस ओ इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है। इसका भी यूनिट जो होता है नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है। रेनफॉल इंटेंसिटी की बात करें तो आई इक्वल टू पी अपॉन टी होता है और एम पर आवर इसका यूनिट होता है। अब जो हमने ऊपर में आपको बताया था कि जो कुछ जो टॉपिक जो आपको ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल अगर आपके एग्जामिनेशन में देखे जाएंगे तो वो आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ डेरिवेशन से आपका आएगा। फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस जो कि गम्बुल्स मेथड के थ्रू आएगा, और फ्लड ड्यूरेशन कर्व से आ सकते हैं क्वेश्चन। एस्टिमेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन लॉसेस से आ सकते हैं क्वेश्चन। रन ऑफ एस्टिमेशन फ्रॉम रेनफॉल डाटा से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जो ट्रेंड रहा है प्रीवियस जो एग्जामिनेशन में उसको अगर देखें तो रेनफॉल एंड मेजरमेंट से ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिला है। रन अप एंड हाइड्रोग्राफ जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के इस लेक्चर का, जो कि आपका जो
आगामी एग्जामिनेशन है उसमें देखने को मिलेगा। इनफिल्ट्रेशन एंड इवोपरेशन भी ठीक ठाक ही है, इससे भी क्वेश्चन आता है। ग्राउंड वाटर एंड डार्की लॉ, ये भी इंपॉर्टेंस है आपका। यानी फर्स्ट में देखें तो रन ऑफ एंड हाइड्रोग्राफ रहेगा, सेकंड में आपका रहने वाला है ग्राउंड वाटर एंड डार्की लॉ, थर्ड में आपका रेनफॉल एंड मेजरमेंट रहेगा, और फिर फोर्थ में आपका फ्लड एस्टिमेशन एंड राउटिंग रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके लिए एक्सपेक्टेड है, आपके आगामी एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। आई होप कि आज का ये लेक्चर काफ़ी बेहतरीन लगा होगा। आपका अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में देंगे, और विशेष जो भी प्रीवियस क्लासेस ज्वाइन नहीं किए वो प्ले लिस्ट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर देख लीजिएगा। और PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को आप सब्सक्राइब भी करिएगा।